हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के जो बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं वो बहुत ही शानदार जा रहे हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन ए, बी और सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन डी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सेक्शन ए, बी और सी के वीडियोज को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उन लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोज के गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स बेसिक का भी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करें तो आपको नीचे एक नंबर दे रखा होगा 7226001802। इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर सकते हैं। क्लियर एचडी इमेजेस की फॉर्म में सेंड करें ताकि हम उस पेपर को एक्सट्रैक्ट कर पाए। ओके, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी के डिस्कशन को। जो सेक्शन डी होता है तो वो क्वेश्चन नंबर 47 टू 54 तक था। मींस टोटल 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने थे। ईच क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। मींस टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, 4 मार्क्स के रहेंगे। मींस 5 इंटू 4 मींस 20 मार्क्स का ये सेक्शन डी होने वाला है। 20 मार्क्स का मतलब टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। तो ये 25% जो पेपर है वो इसी सेक्शन से होता है। ठीक है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 47, वो क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपको एक 2 डिजिट नंबर दे रखा है। सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ, नंबर है क्या होगा हमारा? एक्स और वाई ले लेता हूँ। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जिसका 10th डिजिट जो है वो एक्स हो जाएगा और यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा? वाई होगा। अब इसी नंबर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 10 ऑफ एक्स प्लस वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे सपोज आपको 35 लिखना है तो 35 को आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, यही तो लिखेंगे, है ना। तो ये बनाएगा 30 प्लस ये बनाएगा 5, तो ओवरऑल क्या बनेगा? 35। तो सिमिलरली अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई को मैं कैसे लिखूंगा? 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिखूंगा। अब आपको यहाँ पे जो डिजिट का सम है वो दे रखा है 9 है। मींस डिजिट कौन से लिए हैं आपने? एक्स और वाई लिए हैं, तो एक्स प्लस वाई आपको 9 गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit। मीन्स 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ये नंबर कौन सा है? 10x प्लस वाई। इसके 9 टाइम्स जो है वो इक्वल होता है किसके? ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग फ्रॉम रिवर्सिंग द डिजिट। मींस 10th डिजिट की जगह क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया, और यूनिट डिजिट की जगह 10 डिजिट आ गया। मींस x को y से रिप्लेस कर दिया और y को x से रिप्लेस कर दिया। तो नंबर क्या बन जाएगा फिर? ये नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। ये आपको गिवन है। तो दो चीजें गिवन है आपको, एक ये गिवन है इक्वेशन, और एक यहाँ से इक्वेशन आप जो बनेगी वो गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ? इक्वेशन को बना लेता हूँ सिंप्लीफाई करके। आपको आगे क्या दे रखा है? देखो, फाइंड दी नंबर। मीन्स आपको नंबर फाइंड करना है। मीन्स मुझे 10x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो ये क्या बनेगा? 90x प्लस 9y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 ऑफ y प्लस 2x। ठीक है, अब x और y को मैं दोनों को एक साइड ले जाता हूं, तो ये देखो 2x इस साइड आ जाएगा, y को या तो इस साइड छोड़ देता हूं, और क्या है ये बन जाएगा? देखो 88x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 ऑफ y। 11 88 को कैंसिल कर देगा, 8 टाइम्स मीन्स 8x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? y के इक्वल आ जाएगी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। किसकी जगह? y की जगह 8x पुट कर देता हूँ, तो x प्लस 8x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9x की वैल्यू आ जाएगी 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू मैं वापस यहाँ पे क्या कर देता हूँ? सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई, ये दोनों मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देयरफॉर नंबर आपका क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई मीन्स 10 टाइम्स 1 प्लस वाई ऑफ की जगह 8, तो नंबर आ जाएगा ये 10 प्लस 8 मीन्स 18। ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ओके, ये आंसर आ जाएगा आपके।
नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या दे रखा है, देखो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है जितना वो ट्रेवल कर रही है, ओवरऑल उसको 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है विद यूनिफॉर्म स्पीड से। आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में क्या लेगी, टाइम ज्यादा लेगी। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मुझे ट्रेन की क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। तो मैं ट्रेन की स्पीड को x ले लेता हूं। ठीक है, अगर ट्रेन की स्पीड x है और उसको टाइम में एज्यूम कर लेता हूँ, डिस्टेंस हमें फिक्स दे रखी है कितनी है, 480। 480 डिस्टेंस को कवर करने में सपोज टाइम इसको क्या लग रहा है, टी लग रहा है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। मैंने एज्यूम कर लिया स्पीड क्या है इसकी, एक्स है, और टाइम क्या है, टी है, डिस्टेंस आपको 480 दे रखा है। ओके, इसी में देखो आगे क्या दे रखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मींस अगर स्टार्टिंग में x थी तो अब क्या हो गई, 8 लेस हो गई, मींस 8 माइनस x हो गया। उससे क्या हो रहा है, टाइम जो हो गया वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 आवर्स बढ़ गया। डिस्टेंस कितनी है, 480 फिक्स है। टाइम जो हो गया वो क्या बन गया, t प्लस 3 आवर्स बन गया। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, हमें x फाइंड करना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन मींस x हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो x अगर फाइंड करना है तो मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ओवरऑल x में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ओवरऑल x में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो फिर जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ x, और ये t की वैल्यू निकाल के मैं क्या कर दूं, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहां से अगर मैं t फाइंड आउट करूं, देखो तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय x, और ये t की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 8 तो हो गई होगा, ये t प्लस 3 मैं इस साइड भेज दूं, t प्लस 3 इस साइड आएगा, है ना, और t की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 480 अपॉन x प्लस 3 हो गया, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 8 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ x एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये x जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ इसके सॉरी डिवाइड में है, वो 480 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो x क्या बचेगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 से, तो 480x हो गया, x 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 8 480 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ 8 इंटू 480। ठीक है, और माइनस 8 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 24 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 480 इंटू एक्स आ जाएगा। अब ये 480x एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपके पास में ओवरऑल क्या आ जाएगा, देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से, ये बच जाएगा आपके पास में ओवरऑल। ठीक है, यहाँ से देखो 3 ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो मैं 3 को ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ओवरऑल कॉमन आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 480 में से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो 160 बच जाएगा, 160 इंटू 8 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 160 इंटू 8 करूंगा तो 128 आ जाएगा आई थिंक, है ना। तो ये आ जाएगा 128 और एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, माइनस में कितना आ जाएगा, 8 ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 0। ओके, ये 3 जो है वो 0 के उस साइड चला जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में यहाँ बन गई है। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है ना। फैक्टर फाइंड करने के लिए वही करेंगे, क्या, इस कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है, -1280 एक्स स्क्वायर। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि जो दोनों पार्ट आ रहे हैं उनका एडिशन क्या बनना चाहिए, -8x बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे पार्ट इसके, 1
128 है ना, और 32 और 40 बनेंगे क्या? 32, हाँ 32 और 40 बन जाएंगे इसके, है ना। 32 इंटू 4 करेंगे तो 128 आएगा आपके पास में। तो आपको चाहिए माइनस का 8, इट मीन माइनस का 40 ले लूंगा और प्लस का क्या ले लूंगा, 38 एक्स ले लूंगा, प्रोडक्ट करूंगा माइनस का 128 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 40x प्लस ऑफ 38x और माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट टू टर्म से कॉमन देखो क्या आ रहा है, x आ रहा है, ये बनेगा x माइनस 40 प्लस यहाँ 38 आएगा, ये भी क्या बनेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 38 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 38। अब x इक्वल टू माइनस 38 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है ना, तो माइनस 38 पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, x इक्वल टू 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में होगा तो आपको x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। डायरेक्ट थ्योरम है, आपको लिखनी है। कौन सी थ्योरम होती है, ये वही थ्योरम है कि किसी एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल आप कोई दूसरी साइड, दूसरी लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो वो जो लाइन है DE वो बाकी दो साइड्स को भी क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये आपको प्रूव करना है, BPT होता है, डायरेक्ट थ्योरम है, बुक में दे रखी है, यहाँ प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है। प्रूव क्या करना है आपको, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC, सॉरी AE अपॉन EC। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, BPT है, श्योर था नहीं है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये भी बुक का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर CM एंड RN are respectively the medians of triangle ABC and PQR if ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के। तो अगर ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है, इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR हो गई होगा एक तो। ठीक है, ये सपोज इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं इसको नेम। और क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा और एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल R के इक्वल होगा। तो ये सब आपको क्या है, यहाँ पे गिवन है, ध्यान रखना ये सब गिवन है इससे, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर है तो हमें ये गिवन है इस कंडीशन में। अब फर्स्ट क्या है, देखो हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है ना, सिमिलर होगा ट्राइंगल PNR के, इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, AC और PR तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है ही, AC और PR, हमें ABC और PQR से मिल गया। एंगल A और एंगल P भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो इट मींस अगर मैं CM या फिर ये AM और PN एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट कर देता हूं तो ये बाय SAS क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें देखो सबसे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है फर्स्ट वाला, अगर मैं प्रूव करता हूं, गिवन है हमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या है, AC अपॉन PR है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब AB क्या होगा, देखो AB CM क्या है, एक मीडियन है, मीडियन जो होती है वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट मींस यहां से हमारे पास में AM इक्वल टू MB आ गया है और सिमिलरली यहां पर भी PN इज इक्वल टू NQ आ गया है। तो अगर AM और MB एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ पर ये जो AB है इसकी जगह मैं ट्वाइस ऑफ AM नहीं रख सकता क्या, बिल्कुल रख सकता हूं। अपॉन में PQ की जगह मैं ट्वाइस ऑफ PN नहीं रख सकता क्या, बिल्कुल रख सकता हूं, बिकॉज ये क्या दे रखी है, दोनों मीडियन है और ये किसके इक्वल होगा, AC अपॉन PR के। तो यहां से देखो AM अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR आ गया।
इट मीन्स ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। एंड आपको क्या दे रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये क्या है, गिवन है। तो बाय एस ए एस क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कौन से है, ए एम सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एन आर के। ओके, फर्स्ट आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। सेकंड क्या दे रखा है, देखो सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू। हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ए बी अपॉन पी क्यू प्रूव करना है अपने को, है ना। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर कर दिए प्रूव, यहाँ पे देखो ए एम सी, यहाँ अगर सेकंड की बात करता हूं तो फ्रॉम वन ट्राइंगल ए एम सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी तो सेम रहेगा। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि सी एम अपॉन आर एन जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए एम अपॉन पी एन के। ये हमने प्रूव किया है यहाँ पे अभी, है ना। और ए एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, या हाफ ऑफ ए बी लिख सकता हूँ मैं। ए एम क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। सिमिलरली पी एन क्या है, हाफ ऑफ पी क्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहूँ, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए एम को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए बी अपॉन इसको लिख सकता हूँ हाफ ऑफ पी क्यू। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल होगा, आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा। तो सी एम अपॉन आर एन जो होगा वो इक्वल आ जाएगा किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के। ये आपका सेकंड प्रूफ हो जाएगा। ओके, थर्ड क्या है, ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर है, ट्राइंगल सी एम बी जो है सिमिलर है ट्राइंगल आर एन क्यू के, ट्राइंगल आर एन क्यू के। तो एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे देखो आपको स्टार्टिंग में गिवन है कि बी सी और क्यू आर तो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। एंगल बी एंगल क्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और ये बी एम और क्यू एन क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ पी क्यू। आई बात समझ में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एस ए एस लग जाएगा दोनों में। तो बाय एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं वो भी आपको प्रूव कर देता, बता दिया मैंने। बी सी और क्यू आर जो है वो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, यहाँ पे यहाँ आपने जहाँ पे ए बी लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, हाफ ऑफ बी एम लिख सकते हो। पी क्यू की जगह हाफ ऑफ क्यू एन लिख सकते हो, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बी एम अपॉन क्यू एन इक्वल टू आ जाएगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपको दे रखा है, ठीक है। तो बाय एस एस ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग आपको दे रखी है। सपोज ये मैं 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ले लेता हूं, ठीक है। बॉय की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, मीन्स ये 1.5 मीटर का एक बॉय है, ये आपको दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। दोनों का बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बेस मैंने सेम कर दिया। आगे क्या दे रखा है, ये 1.5 है, एक सेकेंड। तो अगर ये 1.5 है तो यहाँ देखो, अगर मैं इसका बेस सेम कर देता हूँ, ये इस तरीके से रहेगा, तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। टोटल हाइट 30 मीटर दे रखी है, तो ये अब हाइट कितनी बच गई इसके पास में, 28.5 मीटर बच गई। ओके, आगे दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, मींस इस पॉइंट से इसकी आईज का एंगल, तो आईज यही होगी इसकी, ठीक है। ये एंगल स्टार्टिंग में 30 डिग्री आपको गिवन है। ओके, बाद में वो क्या करता है, थोड़ा इस साइड में बॉय बिल्डिंग की साइड में चलता है। तो बिल्डिंग की साइड में अगर वो चल रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो 30 to 60 हो जाता है।
तो सपोज वो यहाँ पे यहाँ कुछ डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस चला होगा वो, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये दे रखा है। स्टार्टिंग में यहाँ पे कितना था, 30 डिग्री था, यहाँ जो था वो 30 डिग्री था। अब ये कुछ डिस्टेंस चला है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया इसका, 60 डिग्री हो गया। अब बॉय जो है वो कहाँ पे आ गया है, ये यहाँ आ गया है सॉरी, बॉय अब यहाँ आ गया है, ये ठीक है। ये बॉय आप बना सकते हो इस तरीके से, थोड़ा अच्छा बनाओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये बॉय ये अब यहाँ पहुंच गया है, ओके। एज ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मीन्स आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो मैं इसको नॉर्मल क्लेचर कर देता हूँ इसका। ये सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ई एफ फाइंड करना है आपको, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, ओके। तो ये अगर हमें फाइंड करना है तो देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए बी एफ और ए बी ई, दो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, टेन थीटा अप्लाई करूंगा, बिकॉज बेस से रिलेटेड मुझे काम करना है ओवरऑल, ओके। तो मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ। पहले किस में अप्लाई करूं मैं पहले अप्लाई कर देता हूं, इसको सपोज मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं, जो मुझे फाइंड आउट करना है ना, ये एक्स हो गया। तो मैं अप्लाई करता हूं इन ट्राइंगल, पहले ए बी ई में या ए बी एफ में ही अप्लाई कर देता हूं पहले, है ना। ए बी एफ की बात करता हूं अगर मैं, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी एफ, ठीक है। टेन 60 होता है √3 इक्वल टू ए बी हमारे पास में है 28.5 अपॉन में बी एफ की जगह बी एफ आ जाएगा। तो यहाँ से बी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, देखो 28.5 अपॉन √3 आ गया। अब डिवाइड में √3 आ रहा है तो इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तब देख लेंगे, है ना। बिकॉज डिवाइड में इरेशनल टर्म नहीं रखते, हम उसको रेशनलाइज करके कन्वर्ट कर लेते हैं ना रेशनल नंबर में। नेक्स्ट अब बात करता हूं मैं किसकी, इन ट्राइंगल ए बी ई की। ट्राइंगल ए बी की बात अगर करते हैं तो टेन 30 डिग्री अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ओके। टेन 30 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बीई, बीई पूरा आएगा तो बीई की जगह मैं बी एफ प्लस एफ ई लिख देता हूँ, ठीक है। और एफ ई मुझे फाइंड करना है, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू आ जाएगी 28.3 अपॉन बी एफ प्लस एफ ई आ जाएगा। बी एफ की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूंगा बाद में ना। अब यहां से देखो अगर मैं बी एफ प्लस एफ ई, बी एफ की जगह मैं 28.5 अपॉन √3 रखता हूँ प्लस एफ ई मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28.5 इंटू √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं, है ना। ये आ गया, हमें एक्स फाइंड करना है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये उस साइड चला जाएगा तो 28.5 तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा √3 माइनस 1/√3। अब √3 को मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, √3 एलसीएम आएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो 28.5 √3 एलसीएम आ गया तो ये बनेगा 3 माइनस 1 मीन्स 2/√3, ओके। 2/√3 28.5 इंटू 2 करूंगा तो 28 इंटू 2 कितना होता है 56, तो ये हो जाएगा 57, ये आ जाएगा आपके पास में 57 अपॉन √3। तो √3 डिवाइड में आ रहा है तो √3 अपॉन √3 में करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 बन जाएगा ये, और ये 3 57 को डिवाइड कर देगा 19 टाइम, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3, मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा आंसर, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर मुझे ये बी एफ निकालना होता तो बी एफ तो यहाँ डायरेक्ट निकल जाता आपके पास में 28 अपॉन √3 आंसर आ जाता है, बट मुझे यहाँ पे क्या निकालना था, एक्स निकालना था, मीन्स वो कितनी डिस्टेंस जो है वो बिल्डिंग की तरफ चला है, आंसर आ जाएगा 19√3। नेक्स्ट, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere
ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ दे रखा है, पेपर में डायग्राम नहीं दे रखा था, ध्यान रखना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आपको इस सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो एक तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जब वो हेमिस्फेयर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, उसके जो भी उसकी सरकमफ्रेंस है हेमिस्फेयर की, वो जो टॉप होगा क्यूब का, उसके चारों एजेस को क्या कर देगा, टच कर देगा। इट मींस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर होगा वो क्यूब के किसके इक्वल हो जाएगा, साइड के इक्वल हो जाएगा ना। ये देखो दे रखा है, ये डायमीटर जो है जब इसके साइड के इक्वल हो जाएगा तो उसी केस में जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा हेमिस्फेयर का। तो अगर साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इट मींस ग्रेटेस्ट डायमीटर जो डी मैक्सिमम आएगा वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। अब ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो आपको ये जो सॉलिड बन रहा है इसका ओवरऑल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ओवरऑल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये जो टॉप मोस्ट वाली जो एक फेस दिख रही है आपको क्यूब की, क्या इसके ये जो साइड है इसका एरिया हमें सरफेस एरिया में इंक्लूड करना होगा, बट ओवरऑल जो देखो, मैं इसकी अगर टॉप साइड बनाता हूं यहाँ पे, तो ये टॉप साइड ऐसे बनेगी इसकी, और ये यहाँ पे हेमिस्फेयर आएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। 5 साइड का एरिया तो इसका निकलेगा ही निकलेगा। सरफेस एरिया की अगर बात कर रहे हैं ना, सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया होता है हमेशा, ठीक है। जब तक वो लेटरल की बात नहीं करता तब तक हम टोटल सरफेस एरिया एज्यूम करके चलेंगे हमेशा। तो इसकी 5 साइड्स पे तो 5 जो फेसेस है क्यूब की, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस हेमिस्फेयर का टॉप जो आएगा, टॉप पे है उसका सरफेस एरिया भी निकल जाएगा किसके स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा वो, 2 पाई आर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बट जो ये सरफेस बचेगी, देखो यहाँ पे तो क्या आ गया, ये तो हेमिस्फेयर आ गया, बट ये जो एरिया बचेगा वो एरिया भी तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, है ना। उसका भी तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा साइड के एरिया में से, मींस स्क्वायर का एरिया, फेस के एरिया में से ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। आई बात समझ में। तो अगर मैं देखो यहाँ टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगा, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, 5 ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, वो तो 5 फेसेस का एरिया हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, किसका सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, प्लस में क्या आएगा, 6th फेस का जो एरिया बनेगा टोटल ए स्क्वायर बनेगा, माइनस में पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सर्कल का एरिया इसके। आई बात समझ में। जो इसकी साइड होगी उसकी हाफ क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 5 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर आएगा, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करूंगा मैं, 6 इंटू ए कितना दे रखा है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो मैं 22/7 ले लूंगा। आर क्या होगा, रेडियस, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगी फिर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो यहाँ पे तो 77/2 आ गया एक तो, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, देखो 7 में ओवरऑल कॉमन ही ले लेता हूँ, 7 ओवरऑल कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बन जाएगा एक 7 बचेगा, 7 इंटू 6 42 बच गया, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 11/2 आ गया ये। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 7 बाहर रह जाएगा, 2 एलसीएम ले लूंगा अगर मैं इसका, तो 42 इंटू 2 84 आ गया, प्लस 11 आ गया, तो 84 प्लस 11 आ गया 95, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 95/2। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 आ गया, 3 कैरी आ गया, 7 9 जा 63 एंड 3 66/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इसका, क्या आएगा ओवरऑल आंसर 665/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, Ravi, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its
टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ओके, एक सिलेंड्रिकल मॉडल बनाना है जिसके दोनों एंड पे क्या लगा दिए, कॉन लगा दिए, तो ये सिलेंड्रिकल मॉडल बन गया। ठीक है, और एंड पे कॉन लगा दिया ये इस तरीके से। ये मॉडल बनाना है रवि को। ओके, आगे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 12 दे रखी है इसकी, तो ये टोटल लेंथ जो है ये ओवरऑल 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और डायमीटर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस कितनी होगी फिर इसकी, 3/2 आ गई। तो 3/2 ही रेडियस होगी कॉनिकल पार्ट की और 3/2 होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। ओके, इफ ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कॉन की हाइट जो है वो अलग से दे रखी है, तो ये 2 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों 2 और 2 हो गए तो मीन्स 4 हट गई, तो इसकी हाइट फिर कितनी आ गई है, ये आ जाएगी आपके 8 सेंटीमीटर, है ना। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रवि मेड, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। तो आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी वी टोटल। तो वी टोटल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा एक, तो प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, 2 कॉन्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या हो जाएगा आपके पास में, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ठीक है, एच में कैपिटल एच इसकी हाइट ले लेता हूँ किसकी, सिलेंडर की, और स्मॉल एच हाइट ले लेता हूँ मैं कोन की। तो आपके पास में ओवरऑल कॉमन देखो क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो ओवरऑल आ ही गया कॉमन। यहाँ क्या बन जाएगा, कैपिटल एच प्लस 2/3 ऑफ स्मॉल एच आ जाएगा। ये पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर कितना है 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 3/2 आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 प्लस 2/3 ऑफ हाइट ऑफ द कॉन मीन्स 2, तो ये 4/3 आ गया। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अभी तक तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। यहाँ से इस 2 से ये 22 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 11 आ गया। तो आपके पास में आ गया 11/7 इंटू 9/2 इंटू, यहाँ पे देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 3 एलसीएम आ जाएगा। ओके, 3 एलसीएम आ जाएगा, 8 3 जा कितना आ गया, 24 प्लस 4 28/3 आ गया ये। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 से 28 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा 11 इंटू 3 2 जा 6 मीन्स 66 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा इसका ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसका मीडियन दे रखा है ओवरऑल। ठीक है, तो मीडियन अगर मुझे दे रखा है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू मीन्स ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये फाइंड करना है। अब मीडियन आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो मीडियन दे रखा है तो मीडियन क्लास तो मुझे इस मीडियन से ही पता चल जाएगी कि ये मीडियन किस क्लास में आ रहा है, वही क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास आ जाएगी। ठीक है, 28.5 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई फिर, मीडियन क्लास हो गई। ओके, ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आ गई तो ये मीडियन फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मीडियन फ्रीक्वेंसी आ गई तो मुझे सीएफ निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सीएफ तो आपको एनी हाउ हर केस में निकालना ही पड़ेगा जब भी मीडियन की बात करेगा वो। सीएफ क्या आ जाएगा, देखो ये फर्स्ट वाला एज इट इज आएगा 5, अब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो ये 5 प्लस एक्स हो गया, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड हो गया तो 25 प्लस एक्स हो गया, फिर 15 ऐड हो गया तो ये 40 प्लस एक्स हो गया, एक्स वाई ऐड हो गया तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, 5 ऐड हो गया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। ये टोटल किसके इक्वल आएगा, 60 के इक्वल आना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ बन जाएगी क्या, 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 के इक्वल आ जाएगी। इट मीन 45 को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास में क्या आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। तो एक तो x और y में रिलेशन ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब हमें मीडियन दे रखा है, तो मीडियन जो होता है, मीडियन कितना दे रखा है आपको 28.5 दे रखा है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस
n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। मीडियन आपको गिवन है कितना 28.5, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू। ये आ जाएगा 28.5 इक्वल टू एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 20, तो ये आ गया 20 प्लस n/2। एन टोटल कितना है यहाँ पे, n इक्वल टू यहाँ पे 60 है, तो n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी, तो ये आ गया 30 माइनस सी एफ। क्या होता है सी एफ, जो भी मीडियन क्लास होती है उससे प्रेसिडिंग क्लास की सी एफ होती है, तो ये मीडियन क्लास है तो इसकी प्रेसिडिंग क्लास की सी एफ ये है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस एक्स है ना, तो 5 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, इनटू एच क्या होता है क्लास का साइज, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है, ये 10 हो गया, तो ये 10 से 20 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो 20 इस साइड है तो वो उस साइड चला जाएगा, तो 28.5 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास में, तो ये इस साइड तो क्या आ जाएगा 8.5 इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा देखो 30 माइनस 5 मीन्स 25 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, ये 2 इस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। एक्स इस साइड जाएगा 17 इस साइड भेज दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू आपके पास में यहाँ से आ जाएगी 8। ठीक है, x की वैल्यू अगर 8 आ गई तो ये x की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ से y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी हमारे पास में, y इक्वल टू आ जाएगा 7। ओके, इसी तरीके से 8 x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। दो हमें कंडीशन दे रखी थी, दो वेरिएबल थे, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो इस तरीके से जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था गुजरात बोर्ड का, वो हमने ओवरऑल डिस्कस किया है 4 वीडियोस में 4 सेक्शन की फॉर्म में। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैथ्स बेसिक का भी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करें तो आप इस नंबर पे हमें 7226001802 पे उस क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके या फिर एचडी पीडीएफ इमेजेस की फॉर्म में हमें भेज सकते हो। ठीक है, जब भी वो पेपर हमें रिसीव होगा हम उस पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जो मैथ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो बुक के क्वेश्चन है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपका कोई भी जूनियर है उसको सजेस्ट करना चाहो तो उनको पहले ये बोलिए कि आप बुक के क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू होइए, बाकी मॉडल पेपर किसी और कोचिंग क्लास का मटेरियल सब बाद की बात है, पहले आपके क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं उनको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।